सांसद कुमारी शैलजा ने विनेश फोगाट को मिले 4 करोड़ रुपए को लेकर दी अपनी राय। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है और लोकल विधायक भी रही है, लेकिन स्पोर्ट्स पॉलिसी सभी खिलाड़ियों के लिए एक समान होनी चाहिए। हरियाणा में और भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। सभी के लिए पॉलिसी दुरुस्त करना पड़ेगा। जो जमीन से जुड़े खिलाड़ी हैं उनके हित के लिए सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। 11 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पधार रहे हैं। 11 साल हरियाणा और केंद्र में बीजेपी के हो गए। अब हिसार एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। हिसार एयरपोर्ट पहले से ही चालू है। हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर बिजली प्लांट दोनों ही अधूरे हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो एक प्रोजेक्ट पूरा होता है। कल क्या हरियाणा को देकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। देश में रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नशा भी बहुत बड़ा है। बेरोजगारी भी बढ़ी है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। सरकार का क्राइम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बीजेपी का हरियाणा में फैले भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये साल अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगाएगी। जो कमियां रही उनको दूर किया जाएगा। जनता हमें आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन हमारी ही कुछ कमजोरी रही। प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि यह हाईकमान का फैसला है। जो करना है वह हाईकमान को करना है। हरियाणा में चुनाव के समय जनता से वायदे करके भाजपा द्वारा वोट लिए गए, अब सरकार बनने पर भूल गए। HKRN कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। सांसद कुमारी शैलजा ने यह बातें अशरफगढ़ गांव में पहुंचकर कही। जो एक कार्यक्रम में वहां पर पहुंची थी, ग्रामीणों द्वारा भी उसे काफी मान सम्मान दिया गया। का भी जैसे विचारधारा है तो लोगों को बांटे। सवाल ये उठ रहा है, पूरे हरियाणा में ये उठ रहा है कि कांग्रेस ही संगठित क्यों नहीं हो पा रही। हाल ही में आज एक मैसेज आया अभी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं का निलंबन कर दिया था। अब दिल्ली से मैसेज आया कि उनका निलंबन रद्द कर दिया जाए। जो फुटबॉल जो सामने आ रही है उससे कांग्रेस कब उभर पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में हर तरह की बात होती है और हर संगठन में होती है, इसमें नहीं होती। लेकिन सभी लोग कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के लिए और नेतृत्व के लिए सभी लोग अपने अपने ढंग से संघर्ष करते हैं। तो 10 साल से कांग्रेस संगठन नहीं बना पा रही और आप कह रहे हैं कि ये है एक कमी है। मैडम क्या वजह है? नेता तो कमी है तो मैं मानती हूँ, अब इसको मैं कैसे ना करूं। पार्टी की शीर्ष नेता है आप, तो क्या क्या कमी है? ये मैंने पहले भी कहा, मैं भी अध्यक्ष रही, उस समय भी ये इस चीज का मुझे मलाल है, मलाल रहा। उस समय भी हम संगठन नहीं बना पाए और अभी तक नहीं बना है। ये कमी है और चुनाव में ये कमी नहीं रहनी चाहिए। पॉइंट ये भी है कि जो देखो, संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी और पार्टी की विचारधारा को हम नीचे जमीन तक लेकर जाएंगे। और इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए हमारा बेलगावी में मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला हुआ और अभी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ कि ये साल जो है हम इसे संगठन मजबूत करने में लगाएंगे। तो जो कमियां रही हैं उससे सीख लेते हुए आगे पार्टी मजबूत हो, हम संगठन पर पूरा ध्यान देते हुए इस साल में संगठन को मजबूत करें। नेता प्रतिपक्ष कब तक देखो, अब ये सारा फैसला तो हाईकमान के हाथ का है और आप लोग सारे राजनीति में पूरी तरह से समझते हो। फैसला ना करना भी एक राजनीतिक बात है हाईकमान की। तो मैडम ये मानना चाहिए जो पार्टी का हाईकमान है उसके पास डिसीजन पावर की कमी है, ना वो संगठन कर पा रहा है, ना नेता प्रतिपक्ष का चयन कर पा रहा है। मैंने क्या बोला, बात में पाने की नहीं है। बात ये है कि अगर अभी तक नहीं किया तो इसमें भी तो एक राजनीतिक, ये भी तो हाईकमान का फैसला ही है जो अभी तक नहीं किया। मैम कल करेंगे ऐसा तो करेंगे।
मैम कल हिसार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच रहे हैं और वहाँ पर 10 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सर जो लोगों के जनहित योजना काम होनी थी वो देखो, कामों की तो हम क्या बात करें, कामों की तो जो धज्जियां उड़ रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक आम नाग, आप पत्रकारिता भी करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के साथी हैं, लेकिन अगर आप जमीन पर उतर कर देखेंगे तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। अभी हाल ही में आपने ही एक साथी ने जो भ्रूण हत्या पर और उस सारे उसका पर्दाफाश किया आपकी एक चैनल ने, तो मैं तो चाहूंगी कि आप जैसे लोग ऐसी बातों पर ध्यान दें और ताकि सरकार की आंख खुले, कान खुले। जो चाहे हम क्राइम की बात करें, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बेरोजगारी, नशा है, ये जो कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई, इन सबका आपस में लिंक है। तो सरकार इनकी ओर क्यों नहीं ध्यान करती, विकास की ओर क्यों नहीं ध्यान करती? आज क्या कारण है कि 11 साल हो गए प्रधानमंत्री जी आकर। अब देखो, जो ये है अपना एयरपोर्ट, ये तो कब से चल रहा है वहाँ पर। इसको कल हम मजाक कर रहे थे, तो इसको आप पूरा एक प्रोजेक्ट मत समझिए, इसको आधा समझिए। यमुनानगर में एक यूनिट बढ़ाया जा रहा है, उसको भी आधा समझो। तो 11 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में पधार रहे हैं और केवल एक प्रोजेक्ट में कहूँगी आधा और आधा मिला लो, एक प्रोजेक्ट देकर जा रहे हैं। अब और क्या सौगात कल वो देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। 11 साल में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया यहाँ पर। अब कुछ आकर अनाउंस करें, कुछ दें, विकास हो, शिक्षा अच्छी हो, यहाँ पर बच्चों को रोजगार मिले। दूसरे देशों में जाकर, लड़ाई वाले देशों में जाके बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वहाँ पर कैसी कैसी जगहों पर जाते हैं रोजगार के लिए, और कहा जाता है विदेशों में जाके जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर भी अपने बच्चे जाते हैं विदेशों में, कैसे उनको हथकड़ियाँ लगा कर वापस भेजा जाता है। यहाँ पर ना तो सरकारी नौकरी, हर पेपर लीक हो जाना, कोई इतना भ्रष्टाचार, चेयरमैन तक के कमरे में पैसे निकलने, उनको फिर वापस नहीं बहाल कर देना। बहुत सी चीजें हैं, जब चुनाव आता है तो कभी धर्म कभी जाति, ऐसी बातें सामने आ जाती हैं। मैडम, जो बात बोल रहे थे उल्टा भी बोलते हैं, पब्लिक तो इस बात को समझ नहीं पा रही आप लोगों की बात को। हम समझाएंगे, क्या समझाएंगे, फिर समझाएंगे भाई। लोगों को समझाने वाली बात है क्योंकि उनके हित की बात है जी। बाकी जो कमियां हमारी रही वो तो रही, उसमें मैं कैसे नाकाज दूं। कमियां तो रही, जहाँ सरकार बननी चाहिए थी हमारी। चारों तरफ शोर मच रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कमियां तो रही हैं, कुछ बीजेपी का गलत प्रचार और कुछ कमी हमारी भी, और ये भी जरूरी है। मैं समझती हूँ पार्टी की अंदरूनी बात है, जो हमारी कमियां रही उनको हमें देखना होगा। मैडम, जिला स्तर पे कांग्रेस के जो नेता है कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश हैं, विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे। आप हो गए या उठा हो गया, आप बयान दे रहे हैं, तो ये जो जिला स्तर पे नेता है, कार्यकर्ता है, ये भी उभरकर सामने आए, सामना करे, सत्ता की जो खामी उनको उजागर करे, उसके लिए क्या? बात बिल्कुल ठीक कही है, केवल जिले की बात नहीं है, नीचे जमीन तक, चाहे हमारे ब्लॉक हो, चाहे हमारे बूथ हो, सब जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको पहचान देने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम इस साल हमारा पूरा प्रयास है कि हम नीचे तक पार्टी को मजबूत करेंगे कि हमारा कार्यकर्ता तो ज़मीन पे लड़ाई लड़ता है और वो उसको हमने डिमोरलाइज नहीं होने देना है। तो आगे आने वाले समय में हम अपने कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, उनको शक्ति दें। यही कारण कि हमने अपने जिले को बहुत ज्यादा नीचे तक मजबूत करना है पार्टी को, इस कमी को हम दूर करेंगे। मैम, कांग्रेस विधायक अविनाश फोगाट सरकार ने 4 करोड़ रुपए देने की बात कही है, लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन जो सरकारी प्लॉट का वो भी उन्होंने जी कहा भी उसको क्या मानते हो कि 2 ऑप्शन मिलने से जो दूसरे खिलाड़ियां हैं, पीछे तो मैंने पढ़ा था दोनों दे रहे हैं, दोनों ये आया कि दोनों दे चुके हैं, लेकिन
प्रदेश में और बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है सरकारी। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी ढंग से होनी चाहिए ताकि और भी हमारे जो मेधावी बच्चे हैं, इन्होंने तो अपना नाम, देश का नाम किया और यहाँ से विधायक भी हैं, लेकिन और बहुत बच्चे हैं जो खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो सरकार को अपनी पॉलिसी को और दुरुस्त करना पड़ेगा। मेडल लेना आगे एक लेवल का प्रोत्साहन है, लेकिन जो नीचे जमीन पर बच्चे आगे बढ़े, उनमें से कितना ही आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए सरकार को एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी लानी चाहिए। नीचे जमीन पर गांव-गांव में बच्चे खेलते हैं, शहरों में गली मोहल्लों में खेलते हैं, उनमें से टैलेंट निकले। हम बीजेपी के राव विद्युत मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भी सरकार कुछ वैसी पॉलिसी है जो गरीब के पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना चाहिए। तो सरकार ऐसी योजनाएं क्यों लाती है जो गरीब के हक में नहीं? देखो, जैसे मनरेगा की बात, अब मनरेगा ऑलमोस्ट ठप पड़ा है। मनरेगा में क्या, ना तो फंड पूरे आते हैं, ना टाइम से आते हैं, फिर कहते हैं जी सब ठीक पड़ा है, सब ठीक हो गया। गरीबों के आवास की बात, आवास में बता दें कितने आए हैं। हमारे समय में इंदिरा आवास योजना थी, इनको नाम से तो खैर नेहरू खानदान या कांग्रेस का कोई भी हो, उसके नाम से इनको कुछ ज्यादा एलर्जी है, तो हर स्कीम का नाम भी बदलना चाहते हैं, बदल देते हैं। लेकिन नई स्कीम में लाओ तो आप मुझे बता दो, देखो मीडिया के साथ ये मेरा आपसे आग्रह है, आप देख लो कि जो गरीबों की स्कीम है, चाहे उनके आवास की है, चाहे उनके रोजगार की है, इवन ये कौशल वाला ले लो, आप कोई भी ले लो, ये कितना नीचे जमीन पर कितना इफेक्टिव है, कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। शैलजा बोलेगी तो आप कहोगे कि विपक्ष के हैं, ये इन लोगों ने बोलना है, ये तो ऐसे ही बोलेंगे। और सरकार की ओर से भी इसी तरह के जवाब हमारे को आते हैं कि भाई आप लोग कोई, लेकिन जमीन पे देखो ना, अगर सही मायने में विकास चाहते हैं तो नीचे जमीन क्या कारण है कि गरीबी रेखा वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में क्यों बढ़ी है संख्या, बताओ, तो ये सरकार जवाब दे। 10 साल का जवाब तो दो भाई। पुरानी आप कांग्रेस ने ये किया, इनसे आप कोई सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में इसमें आपको डिस्टर्ब करूंगा कि जो बीपीएल कार्ड ज्यादा बड़े हैं, एक साथ जिन्होंने फर्जी बनवाए हैं, वो 20 तक वापस नहीं, वरना मामला दर्ज तक हो जाएगा। आप कुछ ऐसा बयान करें, मामला दर्ज कर दे, सरकार का बयान 20 अप्रैल के बाद 1.73 उन्हें आप ही खुद ही बनाए, कोई आप वो फैसला किसी में हिम्मत है क्या? आप कुछ जाके करवा के दिखा दो मेरे को सरकारी दफ्तर में, खुद इन्होंने बढ़वाए। और हम तब भी कहते थे कि आप देख लेना ये क्या करेंगे चुनाव के बाद, और वही हो रहा है, अब खुद काटना चाहिए। तो ये सिस्टम तो तुम्हारा था, 10 साल से तुम्हारा था, आज तुम्हारा है। कल एक चीज को ठीक कह दिया, आज कह रहे हो वो गलत थी। तो जो राव साहब कह रहे हैं अपनी सरकार को, एक लास्ट क्वेश्चन है, बीजेपी सरकार जब हरियाणा बनी तो अभी उन्होंने कहा था कि हम एचआरएमकेएम की जो 58 साल की कुर्सी है उसको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन अब उनको हटाया जा रहा है, तो वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं एचआरएमकेएम वाले। ये तो करेंगे। डबल गिनती होगी ना नौकरी देने की, पहले वो बिल्ली है, अब डाली है। चुनाव में गिनने थे, चुनाव में गिनने थे, चुनाव में दिखाना था, तो बता रहे हैं। अब ये लोग बेचारे, चाहे कोई भी वर्ग हो, हम तब भी कहते हैं आपको, कोई वर्ग हो, सब सड़क पे बैठते हैं, धरने जुलूस करते हैं। तो जब चुनाव आता है लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, जब चुनाव खत्म होता है तो सारा कुछ छीन लेते हैं। सरकार ऐसे इस तरह से तो चल नहीं सकती। लोगों के हित की जो सरकार नहीं होगी तो समय पे जवाब देना पड़ेगा।